पाठ 26 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। भाषा सीखते समय आप भाषा को कौशल स्किल के रूप में सीखते हैं, अर्थात भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग कौशलों का अधिगम है। हर भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चारित या बोलचाल के रूप से होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। इसीलिए सुनना व बोलना मौखिक कौशल ओरल स्किल्स तथा लिखना व पढ़ना लिखित कौशल रिटन स्किल्स कहलाते हैं। भाषा के चारों कौशलों को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवण कौशल के विकास की विधि। श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छात्रों को सरल कथन या वार्तालाप, चुटकुले, हास्य प्रसंग, देखे हुए नाटक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं। बाद में सरल गद्यांश, कविताएं आदि ली जा सकती हैं। जो भी सामग्री सुनाई जा रही है उससे संबंधित लघु प्रश्न तैयार कर लें। ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छात्र एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें। यहाँ हम केवल एक चुटकुला और एक संवाद उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। चुटकुले। पापा: प्रियंका, तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? प्रियंका: गैर हाजिरी के कारण। क्या तुम गणित की परीक्षा देने नहीं गई थी? नहीं पापा, मैं तो गई थी, मेरे बगल में बैठने वाली लड़की गैर हाजिर थी। अब इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, पापा ने प्रियंका से क्या पूछा? 2, प्रियंका ने क्या उत्तर दिया? 3, गैर हाजिर का क्या अर्थ है? 4, क्या प्रियंका गणित की परीक्षा के दिन गैर हाजिर थी? 5, गणित की परीक्षा के दिन कौन गैर हाजिर थी? 6, प्रियंका के अंतिम उत्तर का क्या आशय है? इसी तरह के अन्य चुटकुले छात्रों को सुनाएं। वार्तालाप। मदन: हेलो सोहन, कैसे हो? सोहन: ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई। हाँ, कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा यह बताओ, क्या कल तुम्हारी छुट्टी है? हाँ मदन, कल तो छुट्टी का दिन है, मस्ती करूँगा। तो कल फिल्म देखने चलें? हाँ चल सकते हैं। कौन सी फिल्म? 3 इडियट्स, सुना है बहुत अच्छी है। ठीक है, फिल्म कितने बजे शुरू होगी? दोपहर 12:30 बजे। कैसे चलेंगे? कार से चलेंगे, मैं तुम्हें 12 बजे तुम्हारे घर से ले लूँगा। और टिकट? ऑनलाइन बुक कर लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। बाय। इस वार्तालाप को सुनाकर निम्नलिखित प्रकार के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, किन लोगों के बीच बात हो रही है? 2, मदन और सोहन के बीच क्या संबंध हो सकता है? 3, दोनों के बीच बातचीत कैसे हो रही है? 4, बहुत दिनों बाद याद आई कथन से मदन का क्या तात्पर्य है? 5, वाक्य को पूरा करो, कहीं बाहर गया हुआ था। 6, मदन सोहन को कहाँ ले जाना चाहता था? 7, दोनों कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? 8, उन दोनों ने कौन सा शो देखना तय किया? 9, फिल्म देखने दोनों कैसे जाएंगे? इस बात का पता मदन के किस उत्तर से लगता है? 10, टिकट की व्यवस्था कौन करेगा? वार्तालाप उच्चारण। जो वार्तालाप श्रवण कौशल के लिए प्रयोग में लाए गए थे उन सभी का छात्रों को पात्र बनाकर उच्चारण का अभ्यास कराएं। वार्तालापों के अभ्यास से विभिन्न संदर्भों में कैसे बातचीत की जाती है छात्र यह समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए, सब्जी वाले या फल वाले और ग्राहक के मध्य वार्तालाप के मध्य से छात्र हिंदी में खरीदारी की शब्दावली और संरचनाओं से परिचित हो सकते हैं। जैसे, श्याम सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले की दुकान पर जाता है। सब्जी वाला: आइए बाबूजी, बताइए क्या क्या चाहिए? श्याम: ये गोभी कैसे दी है? सब्जी वाला: सस्ती ही है, कितनी चाहिए? श्याम: पहले भाव तो बताओ। सब्जी वाला: 35 रुपये किलो। श्याम: इतनी महंगी, यह तो बहुत महंगी है। महंगी कहाँ बाबूजी, जिस भाव मंडी से लाते हैं उसी भाव बेच देते हैं। चलिए आपके लिए 30 रुपये किलो लगा दूंगा। कितनी तौलूं? आधा किलो दे दो। और टमाटर क्या भाव है? 50 रुपये किलो। आधा किलो टमाटर भी दे दो। करेला कैसे दोगे? बेचा तो 35 रुपये का है,
पर आपके लिए 30 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, आधा किलो करेला भी दे दो। सब्जी वाला सब्जियां तौलता है और श्याम को देता है। कितने पैसे हुए? 55 रुपये हो गए। श्याम पैसे देता है और सब्जी लेकर चला जाता है। अध्यापक विभिन्न संदर्भों से जुड़े वार्तालाप तैयार कर सकते हैं और छात्रों को अभ्यास करा सकते हैं। चित्र देखकर कहानी सुनाना। चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना की उड़ान से उन चित्रों से अपने मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते हैं। बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ का जोड़ा रहता था। नर मगरमच्छ रोज सुबह सुबह धूप सेंकने के लिए नदी के किनारे पर आया करता था। मादा मगरमच्छ नदी के बीच में ही रहा करती थी। नदी के किनारे पर बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। मौसम आने पर ये पेड़ काले मीठे जामुनों से लद जाते थे। इन जामुनों को खाने के लिए एक बंदर भी वहां आता था। बंदर और मगरमच्छ रोज मिला करते थे। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की घनिष्ठ दोस्ती हो गई। बंदर मगरमच्छ के लिए मीठे रसीले जामुन तोड़कर लाया करता था और दोनों बैठकर आराम से जामुनों का मजा लेते थे। एक दिन वह बंदर बहुत सारे जामुन तोड़कर लाया और मगरमच्छ से कहा, आज इन जामुनों को भाभी जी के लिए लेकर जाना। भाभी जी इन्हें खाकर बहुत खुश होंगी। मगरमच्छ ने जामुन लिए और सीधे मादा मगरमच्छ के पास चला गया। मादा मगरमच्छ मीठे जामुनों का स्वाद लेकर बहुत खुश हुई। खाते खाते उसके दिमाग में आया कि अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का जिगर कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, मुझे बंदर के जिगर का नाश्ता करना है। मुझे बंदर का जिगर चाहिए। सुनते ही मगरमच्छ ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह तो मेरा पक्का दोस्त है। दोस्त से गद्दारी करना ठीक नहीं। पर मादा मगरमच्छ ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। मादा मगरमच्छ ने खाना पीना भी छोड़ दिया। नर मगरमच्छ ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। आखिर में नर मगरमच्छ को ही मानना पड़ा। अगले दिन जब नर मगरमच्छ नदी के किनारे पर आया तो बंदर भी आ गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है और नाश्ते पर बुलाया है। बंदर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी पर कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर छलांग मारकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसको लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि तेरी भाभी तेरे जिगर का नाश्ता करना चाहती है। मैंने गलत कहा कि तुम्हें नाश्ते पर बुलाया है। सुनते ही बंदर अचंभे में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद बंदर ने कहा, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सकूं। आपने यह बात मुझे पहले नहीं बताई। मैं अपना दिल सुरक्षा के तौर पर जामुन के पेड़ पर टांग कर आता हूँ। आप कहते तो उसे साथ लेते आता। मगरमच्छ ने कहा, हम मुड़ जाते हैं, तुम जिगर उतार कर ले आना। बंदर ने कहा, ठीक है। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर टहनी पर बैठकर बोला, अरे मूर्ख, कोई बगैर जिगर के भी जी सकता है। जैसे तुमने मुझे मूर्ख बनाया था वैसे ही मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। अब जाओ, फिर कभी लौट के यहाँ मत आना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए वार्तालाप और कहानी के अलावा छात्रों के स्तर के अनुरूप कविता वाचन, वाद विवाद, भाषण, परिचय देना और परिचय लेना आदि विधाओं को भी अपनाया जा सकता है।